आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नंदिनी शोभित भाई को कॉल करती है और उन्हें वो बताती है कि उसे एक स्लिप मिला है और वो स्लिप ग्रामीण बैंक से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि वो उसी इंसान का होगा जिसने माँ को मारने की कोशिश की है। तो यहाँ पे शोभित कहता है कि ठीक है भाभी, मैं उसे पता करने की कोशिश करता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसे पता हो सकता है। तो यहाँ पे शोभित वो अपने दोस्त के पास चला जाता है और यहाँ पे नंदिनी के पास आ जाता है और उनके ही काका का फोन, और वो कुछ बताती है जिसकी वजह से नंदिनी थोड़ा चौंक जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे बिनी आ गई होती है पुलिस स्टेशन में। डॉक्टर से कहती है कि मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की है, तो आप कैसे इन्हें जेल के अंदर रखती हो। यहाँ पे वो यही सब नटखट बातें कर रही होती है और दर्श उसकी ये मासूमियत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी यहाँ पे बिनी उनके पास जा रही है और कहती है कि आप परेशान मत हो, हम लोग आपको बाहर निकाल लेंगे और मैं इनसे बात कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर बिनी को जाने के लिए कह रहे होते पर बिनी नहीं जाती है और सब लोग बिनी को पकड़ने लगते हैं, तो बिनी यहाँ पे इधर उधर करने लगती है। तभी यहाँ पे नंदिनी आ जाती है और वो बिनी के पास जाके कहती है, बिनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम ठीक हो ना। वो कहती है कि हाँ, पर देखिए ना, ये मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की है, फिर भी मिस्टर ग्राउल को जेल के अंदर रखती है। तो यहाँ पे नंदिनी उसे समझाती है कि तुम परेशान मत हो और यहाँ पे वो इंस्पेक्टर के पास जाती है नंदिनी और कहती है कि देखिए, आप इसे किस बेसिस पे आपने जेल के अंदर रखा है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर बताते हैं कि मेरे पास सबूत मिल गया है, जो शीशे का टुकड़ा था उस पे एक निशान मिला है और उसमें जो फिंगरप्रिंट्स है वो सिर्फ आपके पति का है, मतलब कि दर्श रावल का है। तो आप ये सुनने के बाद नंदिनी चौंक जाती है और उसे वो पेपर भी दिखा देते हैं। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है कि देखिए, मैं आपको एक सबूत दिखाती हूँ जिससे ये पता चल जाएगा कि इसके अलावा भी उस कमरे में कोई था। तो यहाँ पे नंदिनी स्लिप निकालती है फोन से, पर उसमें स्लिप होता ही नहीं है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो यहीं पे ढूंढने लगती है पर उसे कहीं भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं कि चलिए, आपको कुछ तो सबूत मिला पर आपने खुद ही स्लिप गुम कर दिया। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ पे नंदिनी काका और विनी घर पे आ जाते हैं और नंदिनी यहाँ पे हर एक जगह वो स्लिप ढूंढने लगती है पर उसे हॉल में कहीं भी नहीं मिलता है। तभी वो स्विमिंग पूल के पास जाती है, वहां भी ढूंढती है पर वहां भी नहीं मिल रहा होता है और वो सोचती है कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट स्लिप कैसे गुम कर सकती हूँ। और तभी यहाँ पे शोभित भाई का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो हमें बता सकता है कि ये जो स्लिप है वो किसका है, पर हमें नाम के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे नंदिनी बताती है कि वो स्लिप कहीं गुम हो गया, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पे वो फोन रखने के बाद ढूंढने लगती है। तभी यहाँ पे जो चार्मी है वो कहती है कि नंदिनी, स्लिप मेरे पास है। तो नंदिनी यहाँ पे जाती है चार्मी के पास स्लिप लेने के लिए, पर यहाँ पे चार्मी उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि दर्श ठीक है ना। तो यहाँ पे नंदिनी कुछ कह नहीं पाती है और वो इमोशनल बातें कुछ कुछ करने लगती है, पर यहाँ पे नंदिनी बार बार स्लिप मांग रही होती है पर वो ध्यान भटका रही होती है। तभी यहाँ पे जब नंदिनी के दिमाग में सिर्फ स्लिप ही होता है तो वो बार बार मांगती है, तब जाके वो बताती है कि वहां पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर नंदिनी जाती है, वो स्लिप ले लेती है और चार्मी के पास जाकर कहती है कि थैंक यू। और वो जा ही रही होती है कि यहाँ पे चार्मी से वो टकरा जाती है और वो स्लिप फिर से गिर जाता है। और यहाँ पे ये एक दूसरे को सॉरी वगैरह कह रही होते, तब तक वो स्लिप उड़ के दूसरे की जगह चला जाता है। तो नंदिनी वो स्लिप ढूंढने के लिए फिर आगे चली जाती है और यहाँ पे चार्मी किसी को फोन करके कहती है कि तुम परेशान मत हो, नंदिनी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पे जो चार्मी है वो कुछ छुपा रही है और उसे पता है कि कातिल कौन है, पर वो किसी को बता नहीं रही है। तभी आगे दिखाया जाता है नंदिनी स्लिप को ढूंढे ढूंढे बाहर तक आ जाती है। तभी शोभित भाई का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपको स्लिप मिला कि नहीं। तो नंदिनी बताती है कि नहीं मिला। तो शोभित कहते हैं कि देखिए, हमारे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट का ही टाइम है। तो यहाँ पे नंदिनी बहुत घबरा जाती है और वो ढूंढने लगती है। तभी यहाँ पे इसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि उधर शीशा, उधर मत जाओ, पर नंदिनी रुकती नहीं है और वो उधर भी चली जाती है और उधर ही आसपास गमला होता है, वहीं पे ढूंढ रही होती है। तभी उसे मिल जाता है और वो शोभित भाई को कॉल करके बैंक नंबर बता देती है। और यहाँ पे शोभित अपने दोस्त को बताता है और वो पता करता है तो कोई जेके करके रहता है नाम, कोई क्लियर नाम नहीं होता। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है ये नाम तो मैंने सुना नहीं है। तो यहाँ पे शोभित भी कहता है मैंने भी नहीं सुना है, पर पता करके ही रहेंगे कि आखिर ये कौन है। और यहाँ पे जो चार्मी है वो डर रही होती है कि अगर किसी को पता चल गया तो उसका और उसके बच्चे को क्या होगा क्या नहीं। तो ये आगे हम फिर देखेंगे कि यहाँ पे नंदिनी की पूरे पैर से खून बह रहा होता है। तभी चाची इसका पट्टी उट्टी लगा रही होती है। तभी यहाँ पे बिनी आ जाती है और कहती है कि ये सब कैसे हुआ। तो वो कुछ बताती नहीं है, वो कहती है कि हाँ वो ठीक है। तभी यहाँ पे चार्मी
भी होती है और इसकी बात सुन रही होती है और वो कहती है कि नहीं, चार अगर नंदिनी उस तक पहुँच गई तो मेरे बच्चे और मेरा क्या होगा पता नहीं, तो उसे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे चांदनी यही सब कह रही होती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।